प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख पिता का धन्यवाद करते रहे मेरे भाई मेरे बहनों, पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर एक मौका दिया कि आपके सामने और आज महत्वपूर्ण संदेश लेके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें और आपको अभी तक रखा और आगे भी रखेगा। बचाया है, बचाता रहेगा, बचाता रहेगा। आमीन। बचाया था, बचाया है, बचाता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि तेरे पाँव को टलने ना देगा। जितने भी भाई बहन हैं जुड़ जाइए। आज बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल, एक जवाब और सब कुछ है आज के संदेश में। आज जब मैं सोच रहा था इस सवाल को लेके, तो वाकई में इस सवाल ने बहुत ज़्यादा मुझे व्याकुल कर दिया। ये सवाल बहुत गंभीर है हम सबके नौजवान भाई बहनों के लिए। हमारे जीवन में, चाहे वो हम, चाहे आप हो, चाहे हमारे बच्चे, कोई भी हो, भाई बहनों कोई भी, हमारे जीवन में, मतलब हमारे घर में नौजवान भाई बहन जरूर होता है और अपने से एक सवाल पूछता है कि मैं कैसे शुद्ध हूँ, मैं कैसे पवित्र हूँ। आज की दुनिया में पवित्र बनना अनहोना है, लेकिन फिर भी इस अनहोने को, यानी कि इस असंभव को हमको संभव करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। आज बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हर किसी के लिए, लेकिन खासकर नौजवानों के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सवाल है और शैतान उनकी ज़िंदगी को वक्त से पहले बर्बाद कर रहा है। कैसे देखते हैं इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करते पहले धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के संदेश के लिए। पिता, जवानों को पिता तू पाप से आज़ाद करेगा, उस बीमारी से आज़ाद करेगा, उस परेशानी से आज़ाद करेगा, उस तंगी से आज़ाद करेगा, उस शैतान से आज़ाद करेगा जो आज वो लिप्त है पिता, उस नशे पदार्थ से सबसे आज़ाद करेगा, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हम घटे और मेरा बोलना तेरा बोलना हो पिता, सुनने वाले और बोलने वाले में आशीष बरकत देना, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बने रहे इस आधे पौन घंटे में परमेश्वर के महत्वपूर्ण और सामर्थ्य वचन के साथ। ये वचन मेरे भाई आपकी आंखें खोल देगा और आज पता चलेगा कि हम और आप कहाँ पे है। और एक सवाल है, और वो सवाल प्रभु ने मुझसे पूछा और मेरे दिल में जब आया तो वाकई में सवाल ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। आज के ज़माने में कैसे शुद्ध हो सकते हैं हम और आप, कैसे अपने आप को बचा के रखे, ये सवाल था मेरा भी मेरे परमेश्वर से, और जवाब मिला मुझे। और ऐसे हर भाई बहन, नौजवान भाई बहन बड़े आराम से कहते हैं, अरे भाई आजकल का फैशन है पाप करने का, आजकल का फैशन है ना ऐसे कपड़े पहनने का, आजकल का फैशन है चैटिंग करने का, व्हाट्सएप पे रहने का, आजकल का फैशन है एडल्ट फिल्म देखने का। कोई बुरी बात नहीं है। और वाकई में आजकल मैं देखता हूँ तो 99% एडल्ट जमाना है आजकल का, व्हाट्सएप से लेकर वीडियो तक लेकर हर जगह तक। आपके 5 दोस्तों के में 4 सारे के सारे ऐसे होंगे। जब तक संगति नहीं करोगे आप परमेश्वर की, आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे। लेकिन शैतान इतना चंड, इतना धूर्त है कि आपको वो बार बार टॉर्चर करता रहेगा, बार बार उस पाप में डालने के लिए सारे हथकंडे आजमाएगा, बार बार आपको नीचा करेगा, आपको पाप में डालने के लिए आपको विवश करेगा। और इस ज़माने में, इस युग में, इस समय जिस समय ये टाइम चल रहा है हमारा और आपका, आजकल बहुत मुश्किल है। लेकिन क्यों हम बच सकते, कैसे हम बच सकते, कैसे हम पाप को ना करें, कैसे ऐसी आत्मा हमारे अंदर आए कि पाप की तरफ देखे ना। जैसे यूसुफ ने करा था मेरे भाइयों, उसको व्यभिचार को ऑफर मिला था। कहीं हम अगर प्रभु हमसे सवाल पूछे या कोई शैतान अगर हमारे पर कोई ऑफ़र दे फिजिकल रिलेशन का, क्या हम मना कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर पावर है? शायद आज आप मना कर दो मुंह पे, हाँ भाई मैं मना कर दूंगा, लेकिन उस पल उस कंडीशन को सोचो। क्या शैतान जब ऐसे मौके लाता है, वो तो बहुत दूर की बात है, जब मोबाइल पे एक ऐसा अश्लील वीडियो या अश्लील पिक्चर आती है, क्या हम उसे हटाने की ताकत रखते हैं? क्या हमसे मन नहीं करता हमारा कि एक बार अगर चली गई तो दोबारा उसे लेके देखो? देखिए सवाल है, ये सब तो चलता आएगा, ये सब तो चलता है शैतान की, लेकिन हम बचे कैसे? इस ज़माने में अगर वहाँ देखो तो वहाँ देखो तो वहाँ, यहाँ देखो, आस पड़ोस में देखो, तो पाप की दुनिया है। फ़ोन से लेकर, ऐड से लेकर, इतने अश्लीलता के ऐड आजकल आते हैं। शैतान हमें हर पल हमें मार रहा है, तो क्या करें? क्या हम अपनी आँखें फोड़ दें? क्या हमारे कान को अंधा कर, कान को बहरा कर ले? करें क्या? इस समय, इस युग में हमें जीना भी यहीं है, नेट भी चलाना है, प्रार्थना भी करनी है, फिर कैसे अपने आप को कंट्रोल करें? कैसे हम अपने आप को इस पवित्रता में बनाए रखें कि नहीं मैं पवित्र हूँ, मैं अगर रात को भी जग रहा हूँ, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आपको आवाज़ आ रही है?
प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ आ रही है भाई? धन्यवाद। मेरे भाई वही सवाल मुझे बार बार आज कर रहा था, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने लाइफ में देखता हूँ वो मैं करता हूँ उसे। ठीक है, आप साउंड ओके कर लो अजय भाई, अपना साउंड ओके कर लो, आपके साउंड में दिक्कत है, मैंने भी चेक करा, आवाज़ आ रही है। तो जो चीज़ मेरे आंखों के सामने आती है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। मैं एक दुकान पे गया अपना फ़ोन ठीक कराने आज, मैंने वहाँ उस दुकान पे 3 फ़ोटो देखी, अश्लीलता नहीं थी उसमें, लेकिन एक लड़की मॉडल कपड़े पहन के खड़ी थी, यानी कि वहीं से मुझे वचन मिला ये वाला। मैंने देखा, मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि तूने मुझे बचा के रखा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन में वहीं से प्रभु ने डाला कि ऐसे ही हर जगह परीक्षा खड़ी रहेगी, कैसे बचोगे? क्योंकि कैसे बचा मैं, कैसे मैंने वो चित्र देख के दोबारा देखा उसे, और देखने के बाद फिर प्रभु ने मुझे वहीं वचन दिया वाला। हम और आप कैसे बचे इस दुनिया से? आपके आसपास के लोग, आपके फ़ोन, आपका व्हाट्सएप, आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक अकाउंट, आपके फ्रेंड, जिस पाप को आपको बार बार करने के बोलेंगे, जाहिर सी बात है आपका शरीर, आपकी आंखें इस चाल चलन को शुद्ध कैसे करें? 1 महीना हम शुद्ध कर सकते, 2 महीने हम शुद्ध कर सकते। आपको कि भाई हम नौजवान हैं, हमारा शरीर भूखा है, प्यासा है, हमें प्यास चलती है, शैतान ये आपसे कहेगा बेटा तू अपने शरीर को खराब मत कर, पवित्र करके इसे नष्ट कर। हम आज जो इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनेगा, आज वो अपने आप को शुद्ध करके रखेगा, और पाप उसके जीवन में आएगा लेकिन उस पर टकरा के वापस चले जाएगा। पाप की बाढ़ शरीर पे बार बार लगती है। प्रभु का वचन कहता है ना कि आंधी आई और बाढ़ आई, तो पाप की बाढ़ हमारे शरीर पे लगती है मेरे भाइयों। और इस युग में, इस समय जब पे नेट का ज़माना है और ख़ासकर लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन के समय पे हम पे और कोई लॉकडाउन के समय यानी कि इस समय हम पे और कोई काम नहीं है भाई, या तो सो जाते हैं, ठीक है, सोने में पाप नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं? फ़ोन देखते हैं, प्रार्थना करते, फिर फ़ोन देखते हैं, प्रार्थना करते। फ़ोन देखते के साथ ही शैतान इतना चंट है आजकल का, फ़ोन चाहे वो मैक्स प्लेयर हो, चाहे आपका शेयरइट हो, चाहे कोई भी ऐप हो, आप खोलोगे आपको फ्रेंडशिप के ऐड मिलेंगे, अश्लीलता के ऐड मिलेंगे, ऐसे ऐसे लड़कियां वहाँ पे बोलेगी आपको लुभाने के लिए, मेरे से दोस्ती करो, नाइट में आओ, मिलो हमसे, ऐसे ऐसे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलूँगा मेरे भाई, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है ये। जितने भी नौजवान हैं भाई बहन, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। जो मेरे पे बीता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब अकेले होंगे, अब नाइट पे चाहे बेशक आप प्रार्थना करने उठे, लेकिन अगर आप कच्चे हो, आपका वचन में ध्यान नहीं है, आप मार खा जाओगे। मैं जब अपने घर पे निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, लड़का लड़की देखता हूँ, फ़ोन पे गर्लफ्रेंड बॉय से बात कर रहे हैं, या कोई लड़की ऐसी खड़ी हुई है, एक लड़का खड़ा हुआ है। परमेश्वर दिखाता है मुझे कि कैसे हम शुद्ध रखें अपने आप को। आज मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, इतने बड़े पापी इंसान को परमेश्वर ने बदल के रख दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शैतान मुझ पर हमला नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोलता मेरे भाई, शैतान बार बार हमला करता है, हर बार हमला करेगा। लेकिन हाँ, आज मुझे हंसने पे मैं हंसता हूँ उस पर, पहले वो मुझ पर हंसता था, आज मैं उस पर हंसता हूँ। मैं नेट चलाता हूँ, उसमें अश्लील वीडियो कोई डाल देता है, मैं नेट चलाता हूँ, उसमें कोई ऐसी लड़की, ऐसी बहन मिल जाती है, मैं नेट चलाता हूँ, उसमें कोई ऐसा फ़ोटो मिल जाती है, लेकिन मैं उसे हंसता हूँ उस पर, मैं उसे हिम्मत रखता हूँ उसे देख के डिलीट करने की, यानी कि उस चीज़ को डिलीट, मैंने किसने पोस्ट किया है उस पोस्ट पे जाऊँगा, उसे डिलीट करूँगा और फिर शैतान से हंसूँगा। वो राजा जो पहले पाप करता था मर चुका है। आज परमेश्वर ने मेरे दिल को पकड़ा, मेरी आत्मा को पकड़ा। इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि शैतान मुझे हमला नहीं करता, सपनों पे हमला नहीं करता, करता है, उसका काम करना है, लेकिन जितना वो हमला करेगा उतना मुझे वो मजबूत करता है, मेरे ख्यालों में, मेरे मन में डालता है, थिंकिंग डालता है, या किसी बात की लाकर डालता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी सोच परमेश्वर की हो जाती है। आज वो आजमा रहा है सपने द्वारा, लेकिन मैं उसे ऊपर नहीं चढ़ाता हूँ, मैं शैतान को उससे बढ़ावा नहीं देता कि अरे तूने मेरे पे क्या कर दिया, अरे मैं तो अपवित्र हो गया, देख मैंने क्या देख लिया। नहीं, मैं कहता हूँ शैतान तो कितना दिखाएगा, परमेश्वर मुझे पवित्र करने वाला है, जिसने मुझे अभी तक रखा है, उसके हर हथियार को परमेश्वर कैंसिल करा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे पाप थे वो सारे के सारे परमेश्वर ने हटा दिए, मेरी सारी आदतों को हटाया है। लेकिन आज मैं उन भाई बहन से बात करना चाहता हूँ जो पाप करते नहीं हैं, हो जाता है, अपने आप को रोकते हैं, भाई मैं कैसे बदलूँ,
मैं आज कंट्रोल करके बैठा था, फिर मैं से हंस महसून हो गया। मैं आज लड़के से बात नहीं करना चाहती थी, फिर मैंने उसे अपनी अश्लील वीडियो दिखा दी। मेरे मन था कि अपने आंखों पे करूं, फिर मैंने उस पल में, उस अंधेरे में उसे पाप हो गया। ऐसे बहुत से भाई बहन का सवाल है ये। आइए इस सवाल का आंसर हम बाइबल में से ढूंढेंगे और आप वो काम करोगे, परमेश्वर आपको उस कामों का जब करने वाले हो सुरक्षा देगा और आप चाहते हुए भी पाप नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश करेगा। देखो गलतियां इंसान से होती है, पाप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंसान बार बार पवित्र बनता है, बार बार पाप करता है, लेकिन आज जब वचन आपके कान में जाएगा, आप पाप करोगे नहीं। आपको शैतान करवाएगा, आपको कान में लाएगा, आपको उसी साथी से मिलवाएगा, आपको सब कुछ मतलब सब कुछ करेगा आपके साथ, लेकिन वो हार जाएगा। कैसे हारेगा? एक जगह पे चिड़ियाघर है, बाहर कंट्री में शेर है, वहाँ पे उस जगह शेर है, छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, वहाँ शेर है। यहाँ जैसे कि हम और आप है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको आप मतलब मुझे देख रहे हो उस समय। वहाँ पे आदान प्रदान है, यानी कि शीशा है, शीशे के आगे शेर है और शेर के पीछे और शीशे के इधर बच्चे हैं। बच्चे शेर को हाथ लगा रहे हैं, शेर भागे भागे आता है बच्चों को खाने के लिए। वो कहते हैं मेरे शिकार खड़ा है। याद रखना, बहुत पॉइंट बता रहा हूँ मैं। शेर बड़े भागे भागे आता है, भूखा होता है। जैसे ही बच्चों पे हमला करता है तो क्या होता है, शीशा बीच में आ जाता है। हालेलुया। थोड़ा बच्चे डर जाते हैं, अरे शेर आ रहा है, लेकिन फिर हंसते हैं, अरे बीच में शीशा लगा है, कहाँ से आएगा मेरे पे। ऐसी शैतान है पाप का। पाप भागे भागे आपके पास आएगा, जैसे ही खाएगा। बीच में एक दीवार आनी चाहिए मेरे भाई, बीच में एक दीवार होनी चाहिए आपको। शैतान आपको देख रहा है, पाप आपको देख रहा है, ओ आजकल तो ये बहुत वचन पढ़ रहा है, आजकल बहुत प्रार्थना कर रहा है, ये आजकल ये बहुत बड़े ज्ञान बांट रही है, आजकल बड़े पवित्रता में चल रही है, इसने पुरानी लाइफ छोड़ दिया है। शैतान आएगा, भागे भागे आएगा, आप देखोगे कि शैतान आ रहा है, लेकिन अब पाप आ रहा है, आप देख सकते, पाप को देख रहे हो, लेकिन आएगा और खा नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? बीच में क्या है? परमेश्वर की दीवार, वचन की दीवार। यही है दीवार जो हमें और आपको पाप करने से रोकती है। नहीं तो इस दुनिया में हर कोई पाप ऐसे करे, ऐसे करे। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बिना पवित्र आत्मा के, बिना वचन के पाप से बचे रहना इस दुनिया में। मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान पापी था। मैंने जितने पाप करे हैं आप सोच भी नहीं सकते। उस परमेश्वर ने उस इंसान को बदला है, आपको क्यों नहीं बदल के रखता? आप तो जितनी उम्र है आपकी, उतने साल मैंने पाप करे। तो आप अभी नौजवान हो, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। आइए वचन में जाएंगे, वचन के अनुसार परमेश्वर बताएगा हमें और आपको कैसे रखना है। देखिए जो वचन मैंने टाइटल पे डाला है वही वचन मैं पढ़ूंगा। पहले बाइबल इस बात को कहती है, भजन संहिता 119 की 9 भजन संहिता 119 उसका 9वां अध्याय, 9वां वचन, 119 अध्याय का 9 वचन क्या कहता है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन पूछा है। चाहे जवान कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, या घर का कोई भी हो, अगर अपने आप को शुद्ध नहीं कर पा रहा है, पवित्र नहीं बन पा रहा है, बार बार पाप में गिरता है, बार बार गिरता था, बार बार गिरता है। 2 दिन मैंने बहुत कोशिश करी, गिर जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने कोशिश करी, परमेश्वर ने जब बोला नहीं गिरता ना। शैतान हमला करे, कितना करेगा? करते रहे, परमेश्वर बचाता है। आमीन। आज शराब आपने छोड़ दी, आज आपने सिगरेट छोड़ दी, आज आपने जुआ छोड़ दिया, आज आपने व्यभिचार छोड़ दिया, आज आपने सब पाप छोड़ दिए, फिर भी शैतान आपको उसी पाप में डालेगा। शैतान की क्वालिटी और है मेरे भाई, पाप की एक क्वालिटी और है, आपको उसी पाप में डालेगा। यानी कि जिस पाप में आप थे वही पाप आपके पास लाएगा। मुझसे वो चोरी नहीं करा सकता, मुझसे मेरे पास वो चोरी का ऑप्शन नहीं लाएगा, हत्या के नहीं लाएगा, और मतलब कोई भी ऐसे ऑप्शन, सिगरेट के नहीं लाएगा, शराब के नहीं लाएगा, जुआ के नहीं लाएगा। इसमें मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सुर से नहीं रहा मेरे पे कौन से ऑप्शन लाएगा। वो जानता है, अरे ये पाशा इसमें गिर सकता है, लेकिन उसे शीशे की दीवार नहीं दिख रही, उसे परमेश्वर का वचन नहीं दिख रहा। वो आता है, मुंह के बल गिरता है, दांत टूटते चला जाता है, और मैं हंसता हूँ उस पर, है ना। क्यों हंसता हूँ? परमेश्वर मुझे हंसने के लिए बनाया है। शैतान पे हंसना है हमें, है ना, पहाड़ों पे हंसना है। कैसे हंसेंगे? हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं पाप करने के बाद, फिर परमेश्वर माफ़ी मांगते हैं। जब हम पाप करते हैं तो शैतान हम पे हंसता है, फिर हम शर्मिंदा हो जाता है। आज हमें हंसना है शैतान पर। कैसे? देखिए वचन कहता है, भजन संहिता 119 उसका 9वां वचन क्या कहता है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे रखें। अब आगे क्वेश्चन का आंसर है,
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार, यह बात याद रखना मेरे भाई। प्रार्थना तो है हमारे जीवन का हिस्सा, यहाँ भी वचन आता है। बाइबल कहती है, बाइबल इस बात को कह रही है, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार हम पाप करने से रुक सकते हैं, फिजिकल से, पाप से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, हर गुनाह से, चोरी चकारी स्थान, यानी टोटल से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं तेरे वचन के अनुसार। 11वां पद इसी का और चीज बोलता है। 11वां पद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अगर ये काम हम करेंगे, उसका वचन हमारे हृदय में रहेगा, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा, और यीशु मसीह करेगा। पाप दिखाएगा तो शैतान, लेकिन तुरंत एक वचन याद आएगा, बेटा पाप मत करियो, अब परमेश्वर का बलिदान है तेरे पास, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे। आत्मा हमें वहीं मना कर देगी, तू गलत कर रहा है, मत कर। हम रुक जाएंगे, आवाज़ आएगी, हम पीछे हट जाएंगे। अभी हम शैतान की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं, अभी हम पाप की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। हमें लगता है अरे प्रभु यीशु मसीह माफ़ करने वाला, माफ़ तो कर देगा, पाप कर लो, क्या टेंशन है। याद रखना, यीशु का लोग हमें सब पाप से शुद्ध करता है, यीशु मसीह हमें माफ़ करते हैं, लेकिन पाप करने का लाइसेंस नहीं देते। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि मैं दिन भर दो दिन सही चलूँगा, 3 दिन पाप करूँगा, अपनी मन मर्जी करूँगा, तो याद रखना आज आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, आज आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आप यही सोचते हो कि मैं 2 दिन तो सही चलूँ, 3 दिन पाप कर लूँ, अपनी अभिलाषा पूरी कर लूँ, फिर 4 दिन माफ़ी मांग लूँ, प्रभु यीशु में से माफ़ कर देंगे। माफ़ करते वो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लेसन नहीं देते। इस बारे में याद रखना आज का वचन, और परमेश्वर क्या बोलता है आज। पहले ये देखिए क्या लिखा है, मैं तेरे 119:11, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब यहाँ पे आ गया, वचन हमारे विरुद्ध, हमारे तरफ है, तो विरुद्ध में हम परमेश्वर के पाप नहीं कर सकते, हमारे माता पिता किसी के विरुद्ध पाप नहीं कर सकते, हम पवित्र बन के चल सकते हैं। इस ज़माने में भी, इस युग में भी हम अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हम खुद कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे, परमेश्वर को कोशिश करना होगा, लेकिन उसके वचन में 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट तो कम से कम दो, जो परमेश्वर का हिस्सा है। एक घंटा नहीं दे सकते, तो आप अगर दिन में 10 वचन पढ़ लोगे, 5 से 10 वचन भी पढ़ लोगे, तो 2 घंटे बीत जाएंगे आपके। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, बड़े आराम से 2 घंटे 40 मिनट दे सकते हो आप। प्रार्थना सुन लो, गाने सुन लो, यानी कि परमेश्वर में रहो। 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर में देना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में ओवरऑलिंग होगी, पाप हटेगा, आत्मा अच्छी आएगी, आप परमेश्वर में क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, और पाप की अभिलाषा मिट जाएगी। आगे एक वचन और पढ़ेंगे हम, जो हमें इस पाप के लिए बचाता है, हमें पाप करने से बचाता है। पहला कुरिन्थियों उसको 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आप नहीं जानते तो भी आप पाप करते हो। अरे चर्च में बैठ के ताली बजा ली, चर्च तो अब बंद हो चुके हैं, मतलब जब तक लॉकडाउन चल रहा है, महामारी है। लेकिन आज मैं आपको रियल चर्च बताता हूँ, ये रियल चर्च है हमारा, है ना। चर्च में बैठकर आप पवित्र बन सकते हो 2-3 दिन, 2-3 घंटे। उसके बाद क्या कहोगे, मैंने प्रभु को अपना हिस्सा दे दिया, अब पाप करने का मेरा अधिकार, चलो ठेके पे, चलो फिल्म देख लें, चलो लड़की के पास, चलो लड़की के पास, चलो वेश्यागर्दी में, चलो अपने गंदे कामों पे। यही आप हमारा और आपका फल वो बनता है ना, कि हम क्या अपने तो कर लिया काम, आप अपने काम करें, नहीं मेरे जी। आज याद रखना, पाप करने से क्यों बचोगे आप, जब ये वचन आपके हृदय में जाएगा, जब आप इस बात को समझोगे। समझो इस बात को, क्या कहता है वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आप नहीं जानते तो जानना कि हम और आप परमेश्वर का मंदिर है, हम और आप परमेश्वर के मंदिर है, हम और आप परमेश्वर के मंदिर है। चर्च मंदिर नहीं है, हम और आप है। तो भैया जहाँ भी जाओगे पाप करोगे तो परमेश्वर के मंदिर से पाप कर रहे हो आप। अब गुटखा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, लड़की को देख रहे हो, गंदा सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहे हो, याद रखना। और परमेश्वर के मंदिर को गंदा करना समान नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है, देखो क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमें और आप में परमेश्वर का आत्मा मिला है। आज कोरोना वायरस की मार देख रहे हो ना, पाप का नतीजा है। हिल गया जब मैंने पाप के बारे में देखा, तो वाकई में रोम पे खड़े करने वाला अमेरिका का और बाहर का पाप दिखाया। आज परमेश्वर न्याय करता है मेरे भाई, उसका न्याय में बहुत पावर है। हम मुँह से, हम शक्ल से देखते हैं, परमेश्वर मन से देखता है। क्या लिखा है,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, अब सुनना, जो लोग कहते थे माफ़ी मांगो पाप करो, माफ़ी मांगो पाप करो, चर्च में बैठकर ताली बजा लो पवित्र बन जाओ, लेकिन 6 दिन सारे काम करो। बहुत बहुत पावरफुल वचन दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन आग हथौड़ा है, आज आपके पाप के बंधन को, पाप पहाड़ को तोड़ के रख देगा। लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यानी कि परमेश्वर के मंदिर को कोई भी नष्ट कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के मंदिर को, यानी कि आपके शरीर को बीमारी नष्ट कर रही है, परमेश्वर उस बीमारी को नष्ट कर देगा। कोई परेशानी आपको नष्ट कर रही है, तंग कर रही है, तो परमेश्वर परेशानी को नष्ट कर देगा। कोई दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है तो परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भी नष्ट कर देगा। कोई बाहर का व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है तो उसे परमेश्वर बदल देगा। वो आपको दोस्त बन जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा, आपका आज्ञाकारी बन जाएगा। यानी कि कुछ भी करेगा जो आपके विरोध में है, वो परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन किंतु अगर आप और हम परमेश्वर के मंदिर को खुद गंदा कर रहे हैं, गुटखा, शराब, व्यभिचार, सब कुछ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, जादू टोना, तांत्रिक विद्या, ये वो कर रहे हैं, तो याद रखना अगले शिखर हमें, फिर परमेश्वर हमें भी नष्ट कर देगा। क्योंकि वचन कहता ही है, क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अगर हमें नष्ट कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर को, तो बीमारी आएगी मेरे भाई, पाप के कारण जाएगी नहीं। HIV का नाम सुना है ना, एड्स व्यभिचार से तुरंत आती है, और जब आती तो इंसान को लेके जाती है। पाप के कारण बुखार भी आ जाए ना, जा नहीं सकता वो। पाप के कारण गरीबी, पाप के कारण लाचारी, पाप के कारण श्राप, पाप के कारण बुरी आदत और बुरी बीमारियां, तकलीफ़ें, दुष्ट आत्माएं सब आ जाएगी नहीं, क्योंकि हमें नष्ट होना पड़ेगा। हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें नष्ट क्यों ना करेगा? उसका हाथ के बनाई हुई रचना है हम। दुख होता है हमें परमेश्वर को कि मेरे बेटा मेरी को अपने आप को नष्ट कर रहा है, मजबूर में नष्ट होना पड़ेगा मेरे भाई। याद रखना आज के बाद से हम और आपको जब भी पाप की अभिलाषा आती है, याद रखना कि परमेश्वर के मंदिर है हम, भैया हम पाप नहीं कर सकते। शैतान करेगा, शैतान को करने दो, अगर वो करता है उसे करने दो, परमेश्वर रोकेगा। हम खुद पहले होकर ये गलती ना करें और शैतान का नाम ना करें। मैं खुद होकर पाप नहीं करता, शैतान अगर मुझ पर हमला करता तो परमेश्वर देखता है। अगर मैं खुद होकर पाप करने लगूँ तो मैं दोषी हूँ, मैं कलंकित हूँ, मैं श्रापित हूँ। मैं खुद होकर पाप कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे पता है ये पाप दर्शाती है, अगर मैं वो चीज़ करूँ तो मैं पापी हूँ। ठीक है, अगर शैतान मुझे जानबूझ के लेके आ रहा है मेरे पास, तो वो शैतान दोषी है। शैतान को शैतान को लड़ेगा परमेश्वर, उसे हटा देगा। मैं शीशे के अंदर हूँ, ऐसे हम और आप देखें। अपने खुद पाप करके शैतान पे ना डालें। देखो शैतान मेरे से पाप करवा दिया, आप खुद कर रहे हो। यानी कि अगर आप खुद ठेके पे जा रहे हो तो ये आप खुद जा रहे हो। अगर शैतान शराब आपके घर में ला रहा है वो शैतान का काम है, लेकिन आप खुद जा रहे हो तो आपका काम है, तो आप नष्ट हो जाओगे। अगर आप खुद किसी लड़की को फ़ोन कर रहे हो कि नहीं मैं इससे बात कर लूँ, एक बार तो कर लूँ, वो आपकी गलती है। अगर वहाँ से कॉल आ रही है, शैतान उसे परमेश्वर डांटे को हटा देगा। याद रखना इस बात का भेद है। हम खुद पाप कर रहे हैं, आप खुद अश्लील वीडियो की वेबसाइट खोल के देख रहे हो तो वो आप कर रहे हो। हम और आप वो पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर नष्ट कर देगा। अगर अश्लील वीडियो अचानक आपके सामने आती है तो वो शैतान का पाप है, शैतान लेके आ रहा है तो परमेश्वर से नष्ट कर देगा। इस बारे में याद रखना, प्रभु हमें बचाएगा। इस बारे में अगर हम खुद वीडियो कॉलिंग करके किसी लड़की को बोल रहे हैं तो हम खुद पाप कर रहे हैं। हम शराब पीने जा रहे हैं, सिगरेट पीने जा रहे हैं तो हम खुद पाप कर रहे हैं। अगर सामने से कोई ऑफर आता है, सामने तो वो शैतान लेके आ रहा है तो हम उससे बच सकते हैं। अगर हम खुद पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर की मार से नहीं बचेंगे मेरे भाई। याद रखना मेरी बहनों, आपने जो पाप कर लिए आज की बात से नहीं करना। फिर क्या लिखा है देखिए, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वह परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। खुद बोल रहा है, बोल उस किताब में लिखा है तुम खुद हो भाई मंदिर। अब मंदिर होकर तुम कैसे गंदा कर सकते हो? हम चर्च में बैठ के 6 घंटे पवित्र बन सकते हैं ना, अब आप खुद मंदिर बन गए। अब आपको हमेशा पवित्र रहना है, अब आपको हमेशा शुद्ध रहना है। ये वचन है वो वाले जो परमेश्वर ने दिए। एक बात और आगे जाएंगे हम, इसी का है 6:19 क्या कहता है? 6:19 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये भी वही कह रहा है जो वहाँ लिखा था। क्या तुम जानते हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसाया हुआ है वह, और तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है।
तुम अपने नहीं हो। हम और आप अपने नहीं मेरे भाई मेरी बहनों, हम परमेश्वर के हैं। तो याद रखें, जिस परमेश्वर हमें बनाया है वो चाहता है कि हम पवित्र रहे और शुद्ध रहे। तो आज इस वचन के द्वारा हमें और आपको ये सीखना है कि हम वचन पढ़े, प्रार्थना करें। जब हम ये वचन हमारे दिल में रहेंगे, प्रार्थना रहेंगे, बाइबल जितनी हो सके पढ़े, जितनी हो सके। तो आपके जीवन में नया नियम पढ़े। अगर आपको पुराना नियम समझ नहीं आता है, अगर पुराना नियम आपको नहीं आता है समझ, परमेश्वर के प्रार्थना करें समझ आएगा। लेकिन आप नया नियम पढ़े, जितना हो सके नया नियम पढ़े, जितना हो सके, जितना नया नियम पढ़ोगे परमेश्वर आपकी बुद्धि खोल देगा। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, 2 वचन और पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं प्रार्थना करूंगा। देखिए, हम और आप क्या कहते हैं, पाप की क्षमा है। देखिए वचन क्या कहता है, देखिए इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वचन अपने दिल में लिखना मेरे भाइयों मेरे बहनों। आज परमेश्वर ने ये बात सवाल मुझसे पूछा तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। लिखा है रोमियो 6:23 में, रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब पाप की मजदूरी मृत्यु, क्षमा कहाँ यहाँ पे भैया? मृत्यु तो है, चाहे आत्मिक मृत्यु हो। आत्मिक का मतलब आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, जिंदा रहोगे, मरे के समान हो जाओगे। ना मन लगेगा, चिड़चिड़ा, गुस्सा, है ना, क्रोध और चिड़चिड़ापन और ये गाली रखना, वो मतलब मन बेचैनी, घबराहट, ये चीज़ रहेगी। आप पाप कर रहे हो। हम क्या सोचते हैं, पाप की हमें शांति मिलती है, चंद पलों का शांति, झूठी शांति जिंदगी भर का अशांति में तब्दील होता है मेरे भाई। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। ठीक है, पाप की मर्जी मृत्यु है। अब आपको मृत्यु को चखना है या प्रभु का आनंद जीवन को, आपका फैसला है। आज मैं आपसे एक चीज़ और कहता हूँ, आप बार बार पाप में इसलिए भी गिरते हो, आप अपने पाप को छुपा के बैठे हो, आप प्रकट नहीं कर रहे हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर है, आप दिल खोल के मुझे बता सकते हो। जिन भाई बहनों ने, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसके मैंने जब वो मुझे लेके आया, मैंने परमेश्वर का प्रभु जो भी पाप बोलेगा मेरे सामने, अपने दास परमेश्वर के दास सामने काउंसिल करेगा, अंगीकार करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा तेरे दास होने, क्योंकि जैसे तूने मुझे बचाया, मेरी मिनिस्ट्री रिपेंटेड है, मेरी मिनिस्ट्री प्राश्चित की है मेरे भाई। उस मनुष्य ने, उस परमेश्वर को उस मनुष्य ने बदला है, यानी कि परमेश्वर ने मुझे बदला है, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है बदल सकती। आज जो भाई बहन अपने पापों को प्रकट करेगा, परमेश्वर उस पाप पे अपना शिकंजा रख देगा। जब मैंने, क्यों प्रभु ने मुझे बोला कि अपने पाप खोल दे, छुपा मत, क्यों? क्योंकि जब गवाही प्रकट हम करते हैं, पाप बोलते हैं, तो पाप के ऊपर एक प्रार्थना आती है और वो पाप डूब, उसमें शिकंजा आ जाता है और हम वो पाप को नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा पाप को रोक लेगा। लेकिन जब प्रार्थना, हम जब बीमारी के लिए प्रार्थना क्यों करवाते हैं, बीमार के लिए प्रार्थना क्यों करवाते हैं, क्यों बोलते हैं भाई मेरे भाई को जुकाम है, मेरे भाई को खांसी है, या मेरी बहन को ऐसी बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, एड्स है, क्यों करते हैं हम? क्यों प्रार्थना निवेदन देते हैं? क्यों देते हैं प्रार्थना निवेदन? ताकि बीमारी चले जाए, बीमारी चली जाए। कर्जे के लिए बताते हैं, कर्जा क्यों बताते हैं? कर्जा चले जाए, है ना। हम आर्थिक तंगी क्यों बताते हैं? आर्थिक तंगी है मेरे पास, जी आर्थिक तंगी, प्रार्थना करें ताकि आर्थिक तंगी दोबारा ना आए। अगर हम पाप के लिए भी बताएंगे, पाशा जी प्रभु के दास, मेरे पे ये मुझसे गलती हुई, मैंने ये जवानी में पाप करे, मैं आज भी ये पाप कर रही हूँ, ये पाप कर रहा हूँ, इससे मुझे बचाओ, ये मैंने छोड़ दिया है, तो परमेश्वर भी प्रार्थना के द्वारा उस पाप को हटा देगा। बाइबल कहती है, देखिए, उस पाप को हटा देगा। क्योंकि जब हम पाप खोल देते हैं तो परमेश्वर उस पाप पे शिकंजा दे देता है, सुरक्षा देता है। जब मैंने बताया सबके सामने यूट्यूब पे, क्यों बताया और बार बार बताता हूँ, उससे मुझे बल मिलता है, शक्ति मिलती है। दाऊद के पाप के हम सब जानते, क्यों जानते? कि बाइबल में लिखा हुआ है। शमशा के क्यों पाप, दाऊद के पाप के बारे में भी बाइबल में लिखा है, ताकि हम उससे सबक लें। जब हम बताएंगे, गवाही दे, मैं ऐसी थी बहन, शर्माए ना, हम लज्जित ना हो, हम बुरे काम में लज्जित नहीं होते, अच्छे काम में जल्दी लज्जित हो जाते ना, ऐसे रात ना करें। देखो अय्यूब, याकूब में लिखा है 7 वचन में, याकूब 5 के अध्याय में लिखा है, 5 उसकी 16 पद में, 5 उसकी 16 याकूब में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, यानी कि भाई मैंने ये गलती करी, मुझे माफ़ कर दे, क्या मेरे से पाप हुआ, मुझे अब मानने के बाद क्या लिखा है देखिए, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। किससे चंगे? पाप से चंगे हो जाओ, छुटकारा पाओ पाप से। पहले मान लो,
भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करना जरा। आप प्रार्थना करोगे, मेरे पाप दोबारा मेरे पे वापस नहीं आएगा। सुरक्षा का बाड़ा बन गई। आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बहन क्या हो गया, आप बताओ कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं ये प्रायश्चित करना चाहती हूँ। प्रार्थना करेंगे, अंगीकारी हुआ, वहीं स्टॉप हो गया। शैतान फिर नहीं आ सकता आपके पास पाप को लेके। याद रखना, अगर आपके अंदर परमेश्वर की अगुवाई है तो आप इस प्रार्थना को सुनोगे, इस वचन को सुनोगे और दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करोगे। परमेश्वर उस काउंसिल को, उस अंगीकारी को महत्वपूर्ण देगा और आपके पापों पे अपना पाक छिदा हुआ लहू रखेगा, पाक सामर्थ्य लहू रखेगा और पाक छिदा हाथ रखेगा और आप पाप से आज़ाद हो जाओगे, बुरी आदतों से आज़ाद होगे और आप अपनी चाल को इस ज़माने में भी, इस युग में भी, इस समय भी जहाँ शैतान का युग चल रहा है और परमेश्वर की सामर्थ्य है, अपने आप को बचा सकते हो। जैसे प्रभु ने मुझे बचाया वैसे आप बचाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन को आशीष दे, बरकत दे मेरे स्वामी पिता परमेश्वर। तू बुद्धि ज्ञान देता है, तू आत्मा के द्वारा समझाता है। धन्यवाद करता हूँ जितने भाई मैंने ये देखा, देखने के बाद उनके दिल में ये रियलाइज़ हुआ, हाँ वो पाप से कैसे बच सकते, इस प्रकार बच सकते, प्रार्थनाओं से, वचन से और तेरे भय मानने से, तेरे पवित्र मंदिर को पवित्र रहने से। जब भय करेंगे, तेरा भय मानेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जी पाप आएगा लेकिन चला जाएगा, शैतान पे वार करेगा लेकिन हम खुद पहले होकर पाप नहीं कर सकते क्योंकि तूने हमें सुरक्षा दी है। और जब कोई भी जना पाप को अंगीकार करता है तेरे दास तेरे सामने पिता, तो सुनकर उसके पाप को क्षमा कर देना और उसकी आदत को बदल देना। आज जितने भाई बहन के जीवन में अशुद्ध चाल है, चाहे वे विचार हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई भी पाप हो, सट्टा, जुआ, शराब और गंदी फिल्म देखना या गालियाँ बकना या विषय गर्दी करना या कितनी बहनों को कोई भी हो, या हास महसून करना या फिर पिता गंदी इमेजिन करना या समलग्नता पाप, ये सारे पाप की आज अभिलाषा को नष्ट कर दे यीशु मसीह के नाम में। पिता ये चाल शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इनके अंदर तेरा भय डाल दे पिता, अपना भय डाल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि तेरे पवित्र मंदिर हो जाए और जहाँ कहीं जाए इनको ये आवाज़ आए, तुम मंदिर हो, तुम मंदिर हो, तुम अपने आप को शुद्ध करो। आज पिता इनका इस सवाल को तूने दूर करा और आज से शुद्ध है, पवित्र है और नई सृष्टि है। तूने प्रार्थना सुनी और प्रभु जी पाप के अंकार के साथ साथ इनके जीवन में चंगाई आ रही है, बीमारी आ रही है, चंगाई आ रही है, स्वतंत्रता आ रही है, आज़ादी आ रही है और बंधन टूट रहे और आज़ादी आ रही है। तूने प्रार्थना सुनी, नया जीवन दे। धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें दिन दे रहा है और ये प्रार्थना जब तक चल रही है, जब तक लॉकडाउन है, उसके बाद जैसे खुलता है लॉकडाउन या जैसे भी होता है प्रभु हमें बताएगा, वैसे हम आगे और करेंगे। हम चाहते हैं इस समय जो प्रभु ने दिया है ये बेकार ना जाए और वेस्ट ना जाए, परमेश्वर की संगति में रहे। जिस प्रकार परमेश्वर हमें और आपको सुरक्षित रखे इस महामारी बीमारी कोरोना से ज़्यादा, कोरोना वायरस से ज़्यादा, परमेश्वर की कोरोना बहुत बड़ी है। और एक चीज़ और, कोरोना वायरस से ज़्यादा पाप का वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि कोरोना तो पल का मेहमान है, आज नहीं तो कल जाना ही है। पाप रुका रहेगा और पाप के कारण ही ये ऐसे वायरस दुनिया में आते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। पाप से बचोगे, कोरोना से बचोगे।